सुस्वागतम, अभिनंदनम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं मुबश्शिरा शेख, सीएमसी चैंपियन। सीएमसी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है आज के इस शाम वेव्स ऑफ हैप्पीनेस में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दिल से एक बात कहना चाहूंगी कि ये शाम खुशियों से हाउसफुल है। जी हाँ, दिल खुशियों से हाउसफुल है। ये शाम, इस शाम में हर चीज वंडरफुल है क्योंकि इस शाम में आप जैसे दोस्तों की वजह से कलरफुल है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की वंडरफुल शाम को आप जैसे कलरफुल दोस्तों के साथ। अक्सर कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसलों से उड़ान तभी मुमकिन है जब आपके दिल में ईश्वर के लिए श्रद्धा होती है। तो चलिए हमारी आज के इस शाम में उड़ान भरते हैं ईश्वर का नाम लेकर। तो मैं आज की प्रार्थना के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रोफेसर माधुरी अग्रवाल को। हरे कृष्णा। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापनम् श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जानिनानुराग तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमा कीर्तनीया सदा मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करम् पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदा हृदया गिरा पुलकैरनिचितं वपुकडा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविश्यायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लीष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् आदर्शनान् मार्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथास्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यकीनन इस शानदार प्रार्थना के बाद आपका दिल तो खुश हो ही गया होगा। तो चलिए आपको थोड़ा और खुश करते हैं सीएमसी के उद्देश्य और लक्ष्य का वीडियो दिखाकर। Every individual goes through daily life struggles.
proudest student to reach on time, stuck in busy life. Exam pressure, stress, anger, battle of busy schedules, all of which leads to alcoholism, depression, and worst of all, loneliness. And yet when asked, how are you? You say fine. Want to stay calm? Feel better and get over all the Character Management course, CMC, began in the early 2020s. Imparting classroom trainings with renowned speakers. And enthusiastic students. The lectures left them really happy and enjoying with performances such as speeches, storytelling, music, skit, and so on. At CMC, we believe that the stage is all yours. We also celebrate events and occasions such as Women's Day, birthdays, and so on. CMC also conducted its mega event called as Umang, which consisted performances by Madhur's Rock Band and a session by Vivek Bindra. It was filled with dance and blissful time. It has seen successful participation of over 6,000 students. Oh, hungry by now? Here's some prasadam too. Come, participate, enjoy. No doubt you will say, I love CMC. En masse and be truly happy. जिंदगी लेके चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। सीएमसी का भी यही उद्देश्य है कि आज के युवाओं को साथ लेकर चलना है। यकीनन ये वीडियो देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि सीएमसी क्या करना चाहता है और सीएमसी ने क्या क्या किया है। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अक्सर सुना है खुदा ने भी कीमती रत्न कम बनाए हैं। जी हाँ, खुदा ने भी कीमती रत्न कम बनाए हैं और उनमें से एक आज हमारे बीच आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमोघ लीला प्रभु जी की। प्रभु जी, हम बड़े नसीब वाले हैं कि आज आप हमारे मेहमान हैं। आपकी बातें, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान है। तो चलिए प्रभु जी का परिचय देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी शिवानी मेहता को। हरे कृष्णा। ऐसा कहा जाता है 100 चांद भी आ जाए तो इस सेशन में वो बात नहीं रहेगी। 100 चांद भी आ जाए तो इस सेशन में वो बात भी नहीं रहेगी। सिर्फ आपके आ जाने से प्रभु जी इस सेशन की रौनक बढ़ेगी। इसी के साथ मैं अत्यंत प्रसन्नता से हमारे आज के वक्ता कृपालु अमोघ लीला प्रभु जी का परिचय देने जा रही हूँ। प्रभु जी इस्कॉन द्वारका के उपाध्यक्ष है। आदरणीय प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संगणक विज्ञान में बीटेक किया हुआ है। प्रभु जी सिद्धांतों, नैतिकता और नेतृत्व में नैतिकता के शिक्षण के लिए IIMs अहमदाबाद में सह संकाय है। इस्कॉन यूथ फोरम द्वारका युवाओं के बीच उद्धान चरित्र के लिए भी निदेशक है। प्रभु जी वी सर्व यानी कि वैदिक सॉल्यूशन टू एम्पावर रिसोर्सेज बाय वैल्यू एजुकेशन के सह निदेशक है। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, इमामी, नेस्ले, मारुति जैसे कंपनियों में संघर्ष, क्रोध, तनाव प्रबंधन आदि पर सेमिनार भी दिए हुए हैं। आपको ये सूचित करने का हम उचित समझते हैं कि प्रभु जी द्वारा ही हमारे पहले कार्यशाला प्रारंभ हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद से लॉकडाउन के दरमियान भी हमारा वेव्स ऑफ नॉलेज, वेव्स ऑफ हैप्पीनेस, हमारा पहला सेशन भी उनके मार्गदर्शन से ही आरंभ हुआ था। प्रभु जी इतने दयालु और विनम्र है कि जब भी हम प्रभु जी के मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई है, उन्होंने इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद हमारे सीएमसी के परिवार के लिए हमेशा समय निकाला है। इसी के साथ मैं प्रभु जी को नमन करते हुए
उन्हें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए निवेदन करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीएमसी के जितने भी यहाँ भक्त हैं, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, इसकी करता धरता है, इसकी रीढ़ की हड्डी है, इसका हार्ट है, सबको मेरा शत शत नमन। हरे कृष्णा। तो आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो है डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। तो करीब हम 45 मिनट्स पे लेक्चर देंगे, उसके बाद फिर 15 मिनट 20 मिनट जो भी है उसमें हम देन यू हैव Q&A. ऑलराइट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुदेव च पतितं पावनं वैष्णवं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। हालांकि होता क्या है लाइफ में, हम अगर कुछ भी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट करते करते बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। जैसे जो जूम क्लासेस है ना, जूम क्लासेस में पीपल आर सुपर डिस्ट्रैक्टेड। तो आप लोग खैर बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ पे देख रहा हूँ सबके सब ने वीडियो ऑन है, सबके सब ध्यान से सुन रहे हैं, पर ऐसा बहुत ही कम होता है। मैं ऑलमोस्ट हर रोज करीब 3 या 4 जूम सेशन देता हूँ। ज्यादातर जूम सेशंस के अंदर लोग अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं, अपना ऑडियो ऑफ करते हैं, एंड देन दे गेट डिस्ट्रैक्टेड इन देयर ओन वर्ल्ड। कोई एक्सरसाइज करने कहीं निकल गया, कोई खाने पीने निकल गया, लाइक दैट, उस तरह से, एंड देन दे मूव ऑन विद देयर लाइफ। अब जैसे लगता है सेशन कंप्लीट होने वाला, फिर आए थे, ओह यस थैंक यू वेरी मच, सेशन वाज वेरी गुड, हम आपके बहुत आभारी हैं, दिस दैट। बट यस ऐसा होता है क्योंकि जूम के अंदर जो है बहुत ही फैसिलिटी है कि आप वीडियो ऑफ करिए, ऑडियो ऑफ करिए और सो जाइए। So that means to get distracted in Kalyuga is so very easy. और Zoom classes I've seen some of the primary school teachers, they are struggling कि बच्चे जो है distract ना हो जाएं। Oh ho my God, they struggle so very hard. तो कलयुग क्या है? कलयुग is an age of distractions. इसमें भटक जाना अपने मेन पथ से, जो आप कार्य कर रहे हैं चाहे प्रोफेशनली या स्पिरिचुअली, भटक जाना ये तो बहुत स्वाभाविक है कलयुग के अंदर। सो एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस के अंदर अगर हमने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज नहीं किया तो हम कभी फ्रूटफुली एक्ट नहीं कर पाएंगे। इवन प्रकृति में हम देखते हैं कि देयर इज फोकस। तो अगर फोकस अगर लाना लेकर के अगर आती है, कोई प्रोडक्टिव कार्य करती है प्रकृति, तो उसमें फोकस रहता है। जैसे कि अगर लेंस से अगर मुझे पेपर जलाना हो तो मुझे लाइट को फोकस करना पड़ता है, तब पेपर जलता है, अदरवाइज पेपर नहीं जलेगा। सिर्फ ऐसे लेंस रख दो या लेंस हटा दो, धूप में कभी कागज नहीं जलने वाला। लेकिन लेंस लगाते ना, उसके एकदम फोकस बनाते हैं उसके ऊपर लाइट का, सनलाइट का, दैट कैन बर्न द पेपर। सो दैट मींस यहाँ भी फोकस है। इवन अगर डायनामोज रन होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसमें जो वाटरफॉल, जो पानी गिरता है टर्बाइंस के ऊपर, सो इट फॉल्स इन अ वेरी फोकस्ड वे। सो इसलिए कहीं पर भी अगर कुछ प्रोडक्टिव होना होता है तो वहां पर फोकस की आवश्यकता पड़ती है। बोलो तो डिस्ट्रैक्शंस से बचना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। और अभी मॉडर्न टाइम्स हम देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ओ माय गॉड, इन द ईयर 2000 ये पता किया जाता है कि ना ह्यूमन बींग्स की, यानी कि इंसानों की जो अटेंशन स्पैन है उनका, यानी कि एक ही साथ बैठ करके वो कितने समय एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान दे सकते हैं, वाज 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड। सन 2000 की बात है। और रिसेंटली जब चेक किया गया, अभी ये पहुंच गया है 8 सेकेंड्स पे। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्टेड अगर एनिमल अभी तक कोई माना जाता है वो है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन है 9 सेकेंड्स। 9 सेकंड के लिए वो एक स्थान पे मेडिटेट कर पाती, ध्यान लगा पाती, उसके बाद फिर वो भटक जाती है। लेकिन इंसान जो है उसने गोल्ड फिश को भी पीछे छोड़ दिया। गोल्ड फिश 9 सेकेंड्स है उसका अटेंशन स्पैन, और हम लोगों का अटेंशन स्पैन है 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड के बाद ढुक गए जी, मन भटक गया। अब कहाँ गया? ओ लॉर्ड। सो दैट फेज कलयुग के अंदर, माय गॉड, डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली मोबाइल गैजेट्स, बिग टाइम डिस्ट्रैक्शन। एक सर्वे बताता है कि एक्चुअली यूएसए के अंदर जितनी जॉब्स हैं उनमें 70% लोग दे रिमेन डिस्ट्रैक्टेड इन देयर जॉब्स। 70%। सोचिए 100 लोगों में 70 डिस्ट्रैक्टेड है। ओह माय गॉड। और
सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्टेड ग्रुप है, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो है 18 से 34 साल के लोग। इस उम्र के जो लोग हैं सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड, मतलब कहीं भी ये भटक जाते हैं। ओह माय गॉड। और साथ ही ये जो एज ग्रुप है, ये हर रोज ऑन एन एवरेज 78 मिनट्स बताता है पर डे ऑन स्मार्टफोन ओनली। ये सिर्फ स्मार्टफोन ओनली डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी डिस्ट्रैक्शंस हैं। 78 मिनट्स एवरी डे, करीब सवा घंटा हर रोज। माय गॉड, लाइफ बन जाएगी घंटा अगर ऐसे सवा घंटा बिताएंगे हर रोज ऑन सोशल मीडिया। अरे बाबा रे बाबा। और तो और यूके में जब ये सर्वे हुआ तो वहां पता लगाया गया कि अगर ये 18 से 34 साल के जो लोग थे, ये तो डिस्ट्रैक्टेड तो है ही है, विशेष रूप से पूछा गया कि ओके अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप पहला काम क्या करेंगे अगर आप कुछ नहीं कर रहे। 78% लोगों ने कहा कि हम जाके अपना मोबाइल फोन उठाएंगे। ओह माय गॉड, सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हमारे यहाँ दिल्ली में भी है गॉट वन मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो ट्रेन के अंदर अगर आप कभी आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, वो नजारा एकदम अजीबोगरीब होता है। माय गुडनेस, एवरीवन इज सो मच इनटू देयर स्मार्टफोन्स। किसी के फेस के आगे बुक नहीं है, क्यों? क्योंकि फेसबुक आ गया भाई। अब फेस के आगे बुक कहाँ रहेगी? मैंने देखा ही नहीं कोई किताब पढ़ रहा हो, कोई ढंग की किताब पढ़ रहा हो। ऑलमोस्ट निल। हर रोज 20 लाख लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रो के अंदर, 20 लाख लोग। और 20 लाख लोगों में से माय गुडनेस, मतलब हम कोई दिखता ही नहीं कि वो पढ़ रहा हो। वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। तो फेस के आगे बुक नहीं रही, क्योंकि फेसबुक आ गया जिंदगी में भी। और एक सर्वे बताता है कि अगर कोई व्यक्ति 100 साल जीता है, 100 साल में वो 1 साल और 10 महीना सिर्फ यूट्यूब पे बिताता है। ओके, 1 साल और 2 महीना ट्विटर पे बताता है, और इंस्टाग्राम पे 8 महीने बताता है। सोचिए अगर किसी व्यक्ति की अगर 100 साल की जिंदगी है, कितना समय जस्ट ऑन देम। माय गुडनेस। इवन जो ईमेल्स चेक की जाती हैं, वन सर्वे मेंशंस दैट 38% emails are useful, 62% emails are of no use। और बंदा उसको चेक किया होता है। अरे as soon as there is a notification, व्यक्ति सामने बात करते करते किसी और की ओर हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं आपसे, बात करते करते ओ लो जी, बंदे ने फोन निकाल लिया। मतलब सामने वाले कोई ऐसी बेइज्जती, अरे बाबा अरे बाबा। सो दैट मींस हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं, दे आर सो मच वेरी प्रोन टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, सो वेरी इजीली गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। इतना कॉमन हो गया है ये, ओह माय गुडनेस, सो वेरी कॉमन। तो चाहे ईमेल्स हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। इवन वन सर्वे मेंशन्ड दैट 23% ऑफ पीपल दे फॉरगेट देयर बर्थडे। सोचिए, बंदा ना कुछ भूल सकता है, अपना बर्थडे भूल जाए, बहुत बड़ी बात है। But people in Kaluga, even nowadays, 23% people, they forgot even their birthday. कि मेरा बर्थडे है। क्यों? क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स में लगा हुआ था। I was watching movie one after another. अरे बाबा रे बाबा। So people get so easily they get distracted. So easily distracted. In fact, one survey also mentions that different kind of web pages जिस पे लोग जाते हैं, उनमें सिर्फ 14% वेब पेज जो है वो पढ़ पाते हैं, बाकी वेब पेज वैसे ही छोड़ देते हैं। They go to next page, only read 10 to 14% and then just move on. ऐसा हाल हो रखा है। In fact, in workplace, to stay focused in their everyday work, जिसके लिए उनको तनख्वाह मिलती है, it is not more than 11 minutes. After 11 minutes, they tend to get distracted. Oh, so all this data, they reveal that how much people are struggling with focus. ध्यान लगाना, it is such a big challenge for people. In Japan, they have this. उनके पास स्मार्ट वॉचेस होती हैं। स्मार्ट वॉच के अंदर वो भी आता है कि आप कितना सोए, कितना घंटा सोए, आता है स्मार्ट वॉच के अंदर। सो अगर व्यक्ति हर रोज दिखा, देखो मैं 6 घंटा सोया, देखो मेरा स्मार्ट वॉच में 6 घंटे में सोया हुआ है, दैट पर्सन गेट्स बोनस कि ये 6 घंटा सोया है, तो इसलिए दैट वे दिस पर्सन इज एक्सपेक्टेड कि ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, यू विल नॉट फील डल एंड डू समथिंग एररसम। नो, बिल्कुल नहीं। सो दैट वे दे गेट बोनस जस्ट बिकॉज दे हैव टू शो, जस्ट देखो जी ये मेरी घड़ी है, इसमें आ रहा है मैं 6 घंटा सोया, बोनस मिलता है उसको। इवन इन चाइना दे हैव दिस कल्चर कि 1 o'clock दे स्लीप। अगर आप 1 o'clock पहुंच जाओ किसी चाइना में किसी ऑफिस में, सबके सब अपने हेड डाउन करके बैठे हुए हैं, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स लंच टाइम है, अब उसके बाद इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं लोग,
out of sleepiness, out of dullness. Okay, all right, everyone taking rest for half an hour. Rest, it's official rest place, resting time. अरे बाबा. So और साथ ही in USA 64% accidents they happen because while driving the driver got distracted, not because of mistake or this, got distracted with the mobile phone or with some gadget, got distracted. 64% accidents are happening because of this. My goodness. और ये especially जो gadgets वाली जो distraction है, it is such a powerful distraction. Like big time distraction was PUBG. Even there were cases, 57,000 cases in India of physical violence towards the parents by the children. क्योंकि parents ने कहा PUBG नहीं खेलनी है. They did physical violence. They jolted their parents. अपन हाथ में कुछ उठा लिया, आप मुझे PUBG खेलने दे रहे हो, नहीं खेलो. कितने? 57,000. PUBG जो है हमारे साथ 3 साल रहा. ओके, 3 साल के अंदर डिवोर्स रेट इंडिया के अंदर 12.33% बढ़ गया. क्यों जी? क्योंकि यहाँ तो हस्बैंड अटैच है PUBG से, टाइम नहीं दे रहा वाइफ को, या वाइफ खेल रही है PUBG तो टाइम नहीं दे रही हस्बैंड को. इस वजह से हो गया, चलो जी, डिवोर्स रेट हैज इंक्रीज्ड. माय गॉड. इनफैक्ट PUBG के लिए एक और डेटा इट वाज फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ कॉग्निटिव साइंसेस. इट मेंशन्ड दैट कि जो लोग PUBG खेलते हैं, PUBG खेलने के साथ क्या होता है, द लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड राइट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टार्ट्स बिकमिंग डल. हालांकि कुछ लोग PUBG खेलते हैं इससे ना मेरा फोकस बढ़ेगा, एंड देन आई विल हैव फोकस. पर एक्चुअली होता क्या है, PUBG में जो एडिक्शन है उसकी वजह से व्यक्ति अपने ब्रेन का सर्टेन पार्ट इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसका PUBG खेलने में. लेकिन अब ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करते. That phase, इसकी वजह से left hemisphere and right hemisphere both tend to become dull as per London School of Cognitive Sciences. Both hemisphere. अरे बाबा. And that phase it was found out that those who are addicted to video games and all that, जो 6 महीने खिलाया कि आप जी भर के वीडियो गेम खेलो आप 6 महीने, such people performed 53% less in the interviews. इंटरव्यू में गड़बड़ जवाब दे रहे हैं. 53% उनके सिलेक्शन का percentage कम हो गई because they are addicted to video games. And also it makes a person very much abnormal. अच्छा, abnormal कैसे होता है व्यक्ति बना? आपको पता है जब हम गेम्स खेलते हैं ना, now games are very quick, very fast. अगर आप PUBG कोई व्यक्ति खेल रहा है, it is quick, it's very fast response, quick, fast. लेकिन लाइफ जो उस स्पेस से नहीं चलती है, तो लाइफ में चाहे मेरी माँ हो, मेरे पिताजी हो, they have their own space. तो बच्चा क्या होता है, इरिटेट होना शुरू हो जाता है. And that way it becomes very loud, violent, abusive. So हम देखते हैं कि children they are getting so much of into distractions. In fact, one of the reasons why government is making the study pattern very easy, आसान क्यों कर रही है, इसका एक कारण ये है, एक तो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से बचाना, साथ ही बच्चे अब जो कम स्कोर कर रहे हैं, कम स्कोर क्यों करते हैं, बिकॉज पढ़ने में मन लगता है नहीं, बिकॉज मेरा मन बार बार किस में जा रहा है, मैं कुछ खेल लूं, मैं कुछ देख लूं, मैं कोई वीडियो देख लूं, मैं कोई मूवी देख लूं, बार मन इसमें जाया जा रहा है. So they score poor marks आते हैं, तो लोग बच्चे सोचते हैं ऐसा करता हूँ मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मेरे तो मार्क्स इतने खराब आए, बस मैं जी के क्या करूंगा, ऐसा करता हूँ मैं ना मर जाता हूँ. स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत केस की बात हो, सबने कईयों ने सोच लिया समस्या चल रही है, क्या करूं, क्या सुशांत सिंह राजपूत ने तो आत्महत्या कर ली थी, फिर मैं भी वही कर रहा हूँ. चलो यार, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है. तो अगर मेरे हाथ में फोड़ा हो जाए तो मैं फोड़े पे दवाई लगाऊं या हाथ काट दूं, क्या करूं मैं, दवाई लगाऊं. तो सुसाइड करना कैसा है, बिल्कुल वैसा है कि मेरे यहाँ फोड़ा हो गया है, तो मैं क्या करूं, बस ये फोड़ा है कहाँ, अंगूठे में, अंगूठा कहाँ है, हाथ में, हाथ ही नहीं रहेगा तो अंगूठा नहीं रहेगा, अंगूठा नहीं रहेगा तो फोड़ा नहीं रहेगा. ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? नो. जैसे कई लोग जो है सुसाइड करना का सोचते हैं, ओ लेट मी कमिट सुसाइड से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. सर भूत बनना पड़ता है सुसाइड करने वालों को, दे हैव टू बिकम घोस्ट. अरे बाबा, समस्याओं का समाधान करने निकले थे और बड़ी समस्या में जाके फंस गए. So that way people tend to get distracted so very easily. तो इसीलिए इस डिस्ट्रैक्शन को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है. very important. चाहे आप स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें, आपकी स्टडीज की बात करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, we have to be focused. ये फोकस जब नहीं होता
तो घंटों घंटों बीत जाते हैं, घंटों घंटों बीत जाते हैं. Like girlfriend boyfriend thing is also one more distraction which is there. अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है अपने स्कूल में, अच्छा है, प्यारा है, क्यूट है, और मेरे से अच्छे से बात करता है, और कैसी हो धृति, तुम ठीक हो धृति, हाँ धृति यू आर ओके, हाँ ही नाइस बॉय. और कोई और लड़का उसने देख लिया, oh she was so nice to me, and then oh person tends to get distracted. और व्यक्ति है अब कॉपी खोला, किताब खोला हुआ, किताब खोल के पढ़ रहा है, वो पेज नंबर 72, 2 घंटे बाद पेज नंबर 72. माता पिता देखते हैं, कहता है हमारा बच्चा पढ़ता तो है, नंबर पता नहीं क्यों नहीं आते उसके. ओहो. फिर पेरेंट्स लेके जाते हैं पंडित जी के पास, लेके जाते हैं, पंडित जी देखिए जरा इसके हमारे बच्चे के नंबर नहीं आ रहे जी, ओहो नंबर नहीं आ रहे. फिर पंडित जी देखिए इसकी तो 7.5 ही चल रही है, इसकी शनि का योग है इसके ऊपर, चाहे शनि का योग बना रहेगा तो ये बच्चा देखिए पढ़ नहीं पाएगा, शनि का योग है, शनि जूते मार रहा है इसको. पंडित जी भोले भाले, उनको क्या बता, शनि का योग नहीं है, सुनीता का योग आया हुआ है इसके ऊपर, उस योग की वजह से ये बेचारा अब पढ़ नहीं पाता. ओहो बेचारा. लड़की है उसकी लाइफ में कोई राहु का योग नहीं है कि राहु आया हुआ है, नहीं राहुल आया हुआ है उसके जीवन में, और राहुल के बारे में सोच सोच के बेचारी जो है डिस्ट्रैक्टेड है. और राहुल के बारे में कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, कितना नाइस, कितना ये कितना वो. डिस्ट्रैक्शंस. ओ, और स्पेशली ये प्यार मोहब्बत वाली डिस्ट्रैक्शन, अरे बाबा इसमें प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होती. वही लोग जो कि लिख रहे होते हैं द रोजेस आर रेड द स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू, वही लोग लिख रहे होते हैं कुछ समय बाद जब पक जाते हैं उसके मिल मिल कर कहते हैं अबे यार पक गए उससे यार. रोजेस आर डेड आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू. वाह क्या बात है, पोएम पलट दी सर आपने तो पूरी पूरी. तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस हो जाना इट्स सो माय गॉड सो कॉमन नाउ, सो वेरी कॉमन. तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को डील कैसे किया जाए. अल्टीमेटली डिस्ट्रैक्शंस के बारे में इतना सारा डेटा हमने इसे जाना बिकॉज ये बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत ही वाइडली प्रेवलेंट समस्या है, और इसे डील करना बहुत अधिक आवश्यक है. सो एक पहला जो सोल्यूशन है वो ये है दैट वी हैव टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. जो चीज मेरी डिस्ट्रैक्शन को प्रोवोक करती है, इंस्पायर करती है, ओके, उसको फिर से एक्टिवेट कर देती है, मुझको उससे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा. ऐसा होता है, ऐसा होता है. लाइक फॉर एग्जांपल से इन केस यू फील सो मच डिस्ट्रैक्टेड बाय योर स्मार्टफोन है, बार मन करता है मैं जाऊं उसे खोलूं, मैं देखूं किसी का मैसेज तो नहीं आया, व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आया, बार बार देखूं, बार बार मन करता है. अगर आपका इफ यू एडिक्टेड दिस वे, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम स्मार्टफोन, मेंटेन डिस्टेंस. आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो बहुत मुश्किल है. जी हाँ, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी रेवोल्यूशनरी, आई नो इट इज वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी, पर अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है, जब स्टूडेंट लाइफ आगे निकल जाओ देन ओके, देन फिर आपकी इच्छा है स्मार्टफोन ले. पर जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में है, आई नो आई एम टेलिंग समथिंग वेरी रेवोल्यूशनरी. आप कुछ लोग बोलेंगे नहीं जी देखिए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, फिर हम ओला उबर कैसे बुक करेंगे, फिर ये कैसे होगा वो कैसे होगा. लेकिन ये जो थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज है इनके चक्कर में जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं उससे टाइम जाता है हमारा. दैट इज मच बिगर अ लॉस, दैट्स मच बिगर अ लॉस. क्या होगा, ओला उबर के लिए आपको किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी ये मेरा नोकिया 3310 है मेरे पास, इसमें मैं ओला उबर नहीं कर पाता हूँ, आई गॉट अ सैमसंग गुरु स्मॉल फोन बटन वाला फोन. ये होगा, पर लेकिन होगा क्या, देन यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम फॉर योर स्टडीज एक्चुअली. तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन से डिस्टेंस बनाना बहुत अधिक आवश्यक है. जैसे अक्सर जवान लोग होते हैं, आपकी उम्र के लोग होते हैं, तो गर्लफ्रेंड भी बन जाती है कोई ना कोई, और जो लड़कियां होती हैं उनका बॉयफ्रेंड बन जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है. अब उसमें जो है लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, फोन पे बातें चली जा रही, और या और बताओ, और बताओ, या और बताओ, और बताओ, और बताओ करते करते पूरा पैकेज फूंक देते हैं ये लोग. माय गॉड. सो दैट फेज, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में, बेस्ट तो है कि बोल दे भाई देख तू भी पढ़ाई कर, मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई पूरी करके देन वी विल मैरी, शादी कर लेंगे आगे जाकर के. दैट इज वेरी गुड. लेकिन अगर बातें करते रहेंगे आपस में तो जी फिर पढ़ाई लिखाई का होनी है. एंड दैट फेज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग होता क्या है, उसमें फिर गड़बड़ियां भी हो जाती है. मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर उसमें गड़बड़ियां तो हो जाती है. So that phase, making distance from the object of distraction, that is very very important. Otherwise वो जैसी वो चीज सामने दिखेगी, वो चीज वो व्यक्ति, तुरंत मन जो है वहां जाता है डिस्ट्रैक्शन. तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और दूसरा हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव शॉर्ट टर्म फीडबैक टू आवरसेल्व्स.
शॉर्ट टर्म फीडबैक देना चाहिए हमको। जैसे YouTube के अंदर there is one thing that you can it pops up, okay भैया आप इतना समय कर चुके हो, अब YouTube अब थम जाओ। there is a feedback, short term feedback, तो ये हमें करना चाहिए। Like what I do, then I have got one pop up thing जो कि in case if I am checking my WhatsApp, तो उससे पहले मैं करता हूँ मैं 10 मिनट्स का एक टाइमर लगा लेता हूँ। ओके तो 10 मिनट बाद क्या आता है, वो टाइमर पॉप अप कर जाता है, ये ओके भाई हो गया भाई, दैट्स इट। So sometimes I may snooze, but I may snooze for 5 minutes, and that's it. Not more कि भाई घंटों. Oh, one more thing which I do to stay away from distractions, especially from smartphone and WhatsApp and all. WhatsApp में I got 3 important conversations which I pinned. जिनको मैंने पिन किया हुआ है, उनको मैं रेगुलरली चेक करता हूँ, which is about temple construction, minutes and all that. बाकियों पे मैं रेगुलरली चेकअप नहीं करता। नहीं तो आप सारी कॉन्वर्सेशन में जाना शुरू करो, कहीं ऐसे ग्रुप है जिनमें 15,000 मैसेज हैं, 25,000 मैसेज, ओ गॉड। अब 15,000 25,000 मैसेज अगर आप स्क्रॉल करना शुरू कर दोगे ना, गॉन मैन, फिनिश्ड। दैट मींस ऐसे में क्या करता हूँ, जो ऐसे बड़े बड़े ग्रुप हैं इनमें कि 10,000 15,000 मैसेज आए हुए हैं, उनको एक बार खोलता हूँ, क्लियर चैट, ठड़क, सफा चट, जिलेट प्रेस्टो, क्लीन, ताकि मेरा फोन थोड़ा हल्का हो जाए। उसमें थोड़ा डेटा जो भर गया इतना सारा 15,000 25,000 मैसेज का, दैट्स इट। पर अगर मैं उसको स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, gone. So that is, one should have short term feedback for oneself, a reminder, my dear, enough, you are done, like that. So like personally I check my WhatsApp from 11 to 11:15 in the morning and then शाम को 2 times, that's it। ऐसे नहीं पूरे दिन बैठे रहे, किसने रिप्लाई किया है, किसने भेजा है मैसेज, तो रिप्लाई अभी करना है, no। So we should have the short term feedback for ourselves, reminders for very difficult. Also, distract space, holy time and holy space. Like usually, very good time for having a focused work is morning time. ज्यादातर बच्चे मॉर्निंग में सो रहे होते हैं, बिकॉज रात को लेट नाइट वो सोते हैं, और रात को लेट नाइट सो करके मैगी नूडल्स खाते रहते हैं, और मैगी नूडल्स ज्यादा होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कम होती है उसके अंदर। तो ऐसा करके जो है ज्यादा पढ़ाई लिखाई उसमें होने की होती नहीं है। तो इसीलिए रात की जो पढ़ाई है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती, मॉर्निंग की पढ़ाई ज्यादा एफिशिएंट होती है। मुझको याद है मेरे बीटेक और थर्ड सेमेस्टर में आई फॉरगॉट वन बुक टू स्टडी, और ये मैंने रात को 9 बजे रियलाइज किया। मैंने कहा लो जी, ये बुक तो रह गई, अब रात के 9 बज रहे हैं। तो फिर मैंने रात को नहीं पढ़ा, मैं रात को 9 बजे सो गया, बिकॉज आई वाज वेरी टायर्ड ऑल्सो, दिन भर पढ़ करके 9 बजे सो गया, एंड आई गॉट अप एट 2। रात को मैं 2 बजे उठा, 2 बजे मैंने पढ़ना शुरू किया, 2 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक मैंने पढ़ाई की, 6 घंटा मैंने पढ़ाई की, और 6 घंटे में आई कंप्लीटेड वन एंटायर बुक। आधे घंटे के चैप्टर पढ़े, टक 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 टक, 12 chapters done in 6 hours. That was the productivity in morning. मुझे 100% विश्वास है, मैं रात को पढ़ना शुरू करता, मैं रात को इस एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ पाता, बिल्कुल नहीं। I got up early, 2 o'clock, took some milk and all that because I was hungry, and then I started reading immediately. Within 6 hours, I completed one entire book. So holy time का मतलब क्या था? Morning time. Morning times they are having more focus actually. So ideally students should sleep early, they should get up early to stay away from distractions. जितना आप काम लेट करेंगे उतने ज्यादा you will tend to have more distractions actually. तो इसलिए टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। रात को 9 बजे अपने अलार्म लगा लो यार, चलो अब सोना है, बस अब सोना है। You sleep by 9, get up at 3, 6 hours of sleep. 3 o'clock से लेकर के सुबह 7 बजे तक पढ़ाई करिए, and then get ready for your school. Wow. In case you chant Hare Krishna also, that is the best, nothing like it in the morning. And then you go to school. It would prove to be very, very efficient for you. Very, very helpful to you. So holy time and holy space. हमें स्थान ऐसा चुनना चाहिए जहां distractions कम से कम हो। जैसे अगर आप ऐसे स्थान पे पढ़ रहे हैं या जब chanting कर रहे हैं, जहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, you will be distracted. So one should study in a place which is free from distraction. Right? It can be or even your balcony which is covered. It can be one storeroom, one small room. Usually small rooms are better for handling distractions. So that way one should have a holy space and a holy time, so that one can have very focused studies, very focused chanting,
चाहे स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो या आपके एकेडमिक स्टडीज हो, एवरीथिंग कैन बी डन इन अ मोर फोकस्ड वे व्हेन यू हैव होली टाइम एंड अ होली स्पेस। और साथ ही हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट सम काइंड ऑफ स्किल सेट। होता क्या है, वी टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन वी डू नॉट हैव समथिंग टैंजिबल टू डू। कुछ ढंग का जब करने को नहीं होता, देन वी टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, यहाँ वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। पर हमें कुछ प्रोडक्टिव भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से इट कैन बी हॉबी, इट कैन बी से लर्निंग हाउ टू प्ले हारमोनियम, लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार। सो अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सो मैं क्या करूंगा, आई एम प्लेइंग गिटार, और से आई एम प्लेइंग करताल, और से आई एम प्लेइंग हारमोनियम, आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो है, देन आई एम पुटिंग माई एनर्जी इनटू, व्हिच इज वेरी प्रोडक्टिव एक्चुअली, करना चाहिए। और you can learn some kind of you can have some tutorials on YouTube. Like on YouTube there are fabulous tutorials about PowerPoint presentations, how to make impressive PowerPoint presentations, about increasing your Excel, MS Excel skills, MS Word skills. So many nice tutorials are there, we can learn from there. Why not? Even there can be spiritual courses which are there in ISKCON, like we have Hare Krishna, we have got so many wonderful courses as well, online courses. So इस तरह से अपने आप को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट देना बहुत जरूरी है। वो नहीं देंगे, so empty mind is devil's workshop, खाली दिमाग शैतान का घर। so इसीलिए हमें पॉजिटिव एंगेजमेंट देनी चाहिए। पढ़ाई के अलावा अगर आपको पढ़ाई हो गया, मैं क्या करूं, ओके लेट मी वॉच टीवी। Now television is not something which will refresh you, क्योंकि टेलीविजन क्या करता है, it saps your energy, वो चूस लेता है आपकी शक्ति को। so instead of feeling fresh you feel more dull actually, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उसकी हैं इस तरह की, इट जस्ट लाइक दैट। और टीवी के साथ एक और चीज से आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया, पता लगा आपने 2 घंटे को मूवी देख पा ली, ओ लॉर्ड, होगा सियापा। सो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है दैट दे शुड हैव फोकस। हाउ? लाइक देयर आर 5 क्वालिटीज मेंशन्ड फॉर द स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज काकचेष्टा। काकचेष्टा बकोध्यानम, कि काक के समान जो है चेष्टा करनी चाहिए। आपने कहानी सुनी है ना, किस तरह कौवा बड़ा प्यासा था और मटकी में जब पानी बड़ा कम था इन द पिक्चर, एंड देन उसने सारे स्टोन्स डालने शुरू किए, पानी ऊपर आ गया, पानी फिर कौवे ने पानी पी लिया। बट वेरी एंडेवरिंग, राइट, वेरी एंडेवरिंग एफर्ट, वेरी लेबोरियस। तो स्टूडेंट शुड लर्न टू बी लेबोरियस लाइक काक। काक मतलब कौवा, ठीक है। बको ध्यानम, ध्यान कैसा होना चाहिए, फोकस कैसा होना चाहिए, फोकस होना चाहिए बिल्कुल क्रेन की तरह। क्रेन जो है चुपचाप खड़ा रहता है, और जैसे ही मछली पास आती है अंदर, फिर चुपचाप खड़े भाई साहब, फोकस। बको ध्यानम, फोकस लाइक अ क्रेन, ऐसा होना चाहिए। श्वार निद्रा, सोना कैसा चाहिए। आपने कल कुत्ते को देखा, सोते किसी आंख खुल जाती है उसकी, हाँ वहां देखता है, फिर बंद, फिर हल्की आंख खुल जाती है उसकी आंख। ऐसे नहीं सोए तो ऐसे सोए, बेटा उठना नहीं है, हाँ? उठ जाओ बेटा, नरेंद्र बेटा उठ जाओ बेटा, ओ लो जी सो। आपको नरेंद्र ऐसा नहीं सोते हो, तो मजाक कर रहा हूँ। बट द पॉइंट इज दैट हमें सोना चाहिए तो कुत्ते की तरह सोना चाहिए, इन द सेंस वी शुड बी, हम सोए तो ये सोच के सोए कि आपको मुझे उठना है, एंड देन आई एम टू डू समथिंग फॉर माय करियर, आई एम टू डू समथिंग फॉर माय स्पिरिचुअल ड्यूटीज, ये सोच के सोना चाहिए ऐसा। सो श्वार निद्रा, ठीक है। अल्पाहारी, अल्पाहारी होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट जो होते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका फोकस ज्यादा बने, तो उसके लिए बहुत जरूरी है अल्पाहारी। बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जितना आपको भूख लगे उसका 75% खाना चाहिए, और थोड़ी भूख छोड़ देनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्या, जब भूख हम छोड़ देते हैं, उस बची हुई भूख से जो आपने खाया है वो और अच्छे से डाइजेस्ट होता है, विच इज वेरी गुड। अगर आप पूरा स्टमक फुल करके खाते हैं ना, अगर, उससे आपको नींद आती है फिर खाने के बाद, फिर, और नींद जो है इज अनदर डिस्ट्रैक्शन, नींद आती है। स्पेशली एग्जाम्स के दिनों में आपको तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सो दैट फेज ये बहुत जरूरी है कि हम अल्पाहारी बने, ये बहुत जरूरी है। यानी कि हमें जितना खाना चाहिए उससे 80% खाएं, बस थोड़ी सी भूख छोड़ दें, सो दैट डाइजेशन वुड बी हेल्दी, एंड देन यू विल हैव मोर एनर्जी। एक्चुअली बहुत बड़ा भ्रम क्या है, जितना खाएंगे उतनी शक्ति मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हम डाइजेस्ट करते हैं उससे शक्ति मिलती है।
अगर आपने खाया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उससे आपको शक्ति नहीं मिलेगी. यू विल फील मोर लेथार्जिक, स्लो, डल, इनर्शिया. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम भले कम खाएं, जितनी भी भूख लगी है उसका 80% खाएं और थोड़ा सा भूख छोड़ दें, so that it gets digested in a better way. So अल्पाहारी. And then ब्रह्मचारी. ब्रह्मचारी का मतलब है कि लड़कों को लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़कियों की लड़कों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, and they should maintain a distance of respect. Distance of respect रखना चाहिए, and that is ब्रह्मचारी. तो ये 5 क्वालिटीज हैं एक्चुअली. काकचेष्टा, बकोध्यानम, श्वार निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी पंचलक्षणम. ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, देखना चाहिए. काकचेष्टा मीन्स as endeavoring as a crow, as focused like a crane, sleep like a dog. One should take minimally which is required for bodily maintenance. One should stay away from girlfriend boyfriend craziness. And these are 5 things which are required for a student to grow, to learn. That's very, very important. Otherwise, sometimes we are distracted by sleep, sometimes with girlfriend, sometimes by a boyfriend, sometimes by electronic gadgets, sometimes by any kind of intoxication. Oh my God. So इसीलिए अपने आप को एक positive engagement अगर हम देते हैं, then the mind has something to dwell on. और फिर नेगेटिव की ओर जाने की उसका हिम्मत ही रहती, कहता है बस I am done with studies as well as this positive hobby or habit which you have cultivated, and that's it. So that's also very important for a person to have a great focus. That also brings focus. और साथ ही हमें अपने जो टास्क हैं from day one, from very beginning of the day, I should actually plan out कि आज हम क्या करने वाले हैं. उससे फोकस आता है कि आज मुझको ये करना है. अगर आप दिन की शुरुआत कर दो, ठीक है, आप देखो जो हग हो गया, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इट्स ओके मैन. ऐसे में तो then you will get distracted. तो इसीलिए हमें लिस्ट बनानी चाहिए. एक्चुअली we should make a list कि मैं आज ये करूंगा, ये करूंगी, और उसमें स्कोप भी रखना चाहिए कि अगर गड़बड़ी हुई तो मैनेज भी हो जाए. अगर बहुत टाइट शेड्यूल बनाएंगे then you would also feel frustrated. अरे देखो मैं इतना प्लान किया था, मैं कर नहीं पाया, अरे ओहो so sad. इन दिस में फिर क्या करेंगे, अपने आप को कोसेंगे, मैंने नहीं कर पाया, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, आई एम गुड फॉर नथिंग, यू नो, आई एम गुड फॉर नथिंग. अपने आप को आप कोसना शुरू कर देंगे. सो इसीलिए हमें अगर प्लान्स बनाने चाहिए तो हमें उसमें द स्कोप ऑफ एरर रखना चाहिए कि बीच में कुछ भी हो सकता है. मान लो कोई आपसे मिलने के लिए आ गया, आपको आपकी मदर ने बोल दिया या पेरेंट्स ने, किसी गार्जियन ने बोल दिया बेटा जाओ बाजार से ये लेकर के आ जाओ, एंड देन यू गो आउटसाइड, यू डू दैट, सो यू स्पेंड दैट टाइम, राइट. और वो समय ऐसा बिताने की वजह से क्या हुआ, उस समय को बिताने की वजह से आपका स्केड्यूल है बहुत ज्यादा नहीं हिला, लेकिन थोड़ा हिला, लेकिन वो हिलना भी आपने पूरे स्केड्यूल में प्लान किया हुआ था कि अगर होगा तो ठीक है, आई विल बी रेडी फॉर दैट, आई विल बी फाइन विद दैट. सो इस तरह से जो है वी शुड मेक अ प्रैक्टिकल स्केड्यूल. उससे भी जो है फोकस आता है. और साथ ही बहुत बड़ी चीज है जो कि अक्सर डिस्ट्रैक्शन लेकर के आती है हमारी लाइफ में, वो है संगति. हम किन लोगों का संग करते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन चीजों पे हंसते हैं. हम चीप जोक्स, डबल मीनिंग वाले जोक्स हैं, उन पे हंसते हैं. किन पे हंस रहे हैं हम? या फिर और वी आर हैविंग समथिंग वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नाइस, वेरी सोबर, उन चीजों पे हंस रहे हैं. बिकॉज देयर इंटेलेक्चुअल जोक्स एज वेल. चीप जोक्स भी होते हैं, सस्ते टुच्चे जोक्स, और इंटेलेक्चुअल जोक्स भी होते हैं. तो हम किन चीजों पे हंसते हैं उससे पता लगता है कि हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारी संगति कैसी है. So that means हमारी संगति जो है, it plays such a vital role. I know from my college days there was boy who was so brilliant, almost he never scored less than 90% in any subject. 90, 92%, 93%, 95, 97%. हमेशा ऐसे ही रहा करता था उसका. Just because he got caught up in bad association. और bad association क्यों? उसके ना पेरेंट्स झगड़ा करते थे घर में, झगड़ा करते, उसको बहुत डिस्टर्ब होता था. अरे क्या मेरे पेरेंट्स हमेशा घर में झगड़ते रहते हैं, हमेशा, यू नो, आई एम ऑलवेज लिसनिंग समथिंग इल अबाउट माय फादर, इल अबाउट माय मॉम. तो इसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी. अब बुरी एसोसिएशन उसके बाद आई, कहता क्या हो गया यार, अरे क्यों हो गया, अरे दुखी क्यों हो रहा है भाई, क्या हो गया, बता यार, बता क्या हो गया, अरे बता ना यार, अरे हम तेरे दोस्त हैं यार, अरे हम तेरे यार हैं यार. उन्होंने क्या इसका दुख सुना, ओहो ये तो यार बहुत गलत बात है, ओहो तेरे माता पिता झगड़ते हैं घर पे. अब जो बात सुन लेता है ना, हम उसकी संगति ले लेते हैं. तो इसने फिर क्या किया, अरे इन लोगों ने मेरी बात सुन ली, एंड देन ही स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद देम. उनकी संगति करनी इसने शुरू कर दी. अब संगति करनी शुरू कर दी, यही व्यक्ति जो कि 90s में अपने सारे सब्जेक्ट्स में लेकर के आया करता था, इन 11th क्लास
he was told by the teacher, देखो बेटा बेटर रहेगा आप ड्रॉप कर लो, अभी से आप फेल हो जाओगे बेटा, आप ड्रॉप कर लो। माय गॉड, वो लड़का जिसकी कॉपियां दिखाई जाती थी क्लास में, ये देखो वाओ, जस्ट सी, इसको बोलते हैं काम, जस्ट सी दिस कॉपी। 11th क्लास में इसका ये हाल हो गया था बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन। इसकी कॉपी टीचर कहती थी ये काम है, थ्रो द कॉपी। such a change in life, such a change in life. Why? Because of bad association. Now he was into smoking, he was into drinking. My God, I remember on 5th of September, which is Teachers Day, he was with those boys drinking in school. ये उन दिनों की बात है, आज से कितने दिनों की बात है, ये है आज से 20-22 साल पहले बात की बात है। उन दिनों में जो है, और उस समय बच्चे शराब नहीं पिया करते थे, आजकल बच्चों पीना शुरू कर दिया, ऑफ कोर्स, ऑन द नेम ऑफ बीइंग, कम ऑन बी अ मैन, बच्चा है जो दूध पी रहा है, कम ऑन बी अ मैन, ड्रिंक वाइन। सो पर लेकिन उस समय जो है 1998 की बात है, he was into drinking. 5th of September, Teachers Day, in a classroom, he was drinking. That guy, he was so focused that he would always score in 90s in all the subjects in 11th class. और उसने लिया भी क्या होता है, अब इसने हमारे साथ लिया होता है बायो विद मैथ्स, यानी साइंस स्ट्रीम में मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों लिए होते हैं। एंड 11th क्लास में वो पास तो हुआ, ऑफ कोर्स, नो डाउट पास हुआ, बट विद ओनली 43% मार्क्स, एंड दैट वाज पैथेटिक। With 43% marks, if somebody passes, that's really sad. But all of this happened because of bad association. बुरी संगति में पढ़ करके व्यक्ति का एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसकी। और अब nowadays bad association comes in various forms, in the form of electronic gadgets, in the form of novels, in the form of TV programs, in the form of movies. My God. और दोस्त यार तो है ही है bad association के। So in case we are not very choosy about association, we would become chooser. अरे बाबा to become chooser. तो chooser नहीं बनना, we have to become choosy about association. आपके बहुत सारे दोस्त नहीं है, it's okay. एक दो दोस्त हैं, that's fine. लेकिन एक और दो दोस्त जो हैं वो अच्छे दोस्त हैं. Like I see in Nasins, all of you are associated with other Girdhari temple. So इसीलिए वहां पर आपको मिल जाएंगे those who are preparing for their exams, those who are studying very well, और साथ साथ में जो है अपने करियर को लेकर के they are very serious and they are doing both the things parallelly. तो इसलिए हमें अच्छी संगति ढूंढनी चाहिए. So instead of having many friends who are giving bad association, I may have less number of friends but with good association. In fact, I may be alone. It is better to be alone than bad company. It is better to be alone. So इसीलिए one should be very very choosy about bad association, because bad association क्या करती है, अपने mindset को, अपने values को transfer करती है हमको. जैसा वो सोचते हैं in a घटिया way, same घटिया mentality they transfer to us as well. Oh my God. And also our inner inbuilt system not to get distracted of staying focused. और हम गलत कर रहे होते हैं कि ना, एक गिल्ट आता है, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है. ये हमारा इनबिल्ट सिस्टम जो है इसको डिफ्यूज कर देती है बैड. अरे क्या हो गया यार, अरे कर ले यार, अरे कम ऑन, अरे कुछ नहीं होता ऐसे यार, हम नहीं कर रहे क्या, क्या मतलब पापी हो गए क्या, क्या यार कम ऑन मैन. हमारे अंदर का जो गिल्ट है गलत काम करने के प्रति कि हमें गलत काम नहीं करना, ये गिल्ट सिस्टम को डिफ्यूज कर देते हैं. फिनिश्ड, कोलैप्स्ड, और फिर बुरा काम करने में कोई गिल्ट नहीं आता. Like this guy who was there in my school, when he started drinking, now he was not guilty of drinking. First time when he drank, he was guilty. मैंने कहा अच्छा कि मैंने दारू पी लिया आज, अरे मैंने क्या कर दिया यार, मैंने क्या कर दिया, वही मांग रहा है लाना यार और मुझे भी देना. No guilt. So bad association आपके अंदर का जो inbuilt system है to be moral, उसको खत्म कर देता है actually. So this is what also, so that ways we see that bad association is so very distracting. और हमारे अंदर क्या है, we have more tendency to get caught up with bad association than with good association. क्योंकि bad association in the beginning is very sweet, ultimately destructive. But good association in the beginning हो सकता है हमको लगे थोड़ा अजीब, like ultimately we feel so good in their company. So इसीलिए maintaining good association is so very important, because our value system is coming from our association. So there can be less number of people, that's fine, but it should be good association. Otherwise, you will be distracted. Just like they are distracted, so they increase their club of distractors. So that means you would also join their club. जैसे एक बार एक लोमड़ी थी ना, वो जंगल में गई और by mistake गलती से एक ड्रम में गिर गई.
और ड्रम में क्या था, ब्लू कलर का पेंट था, तो सारी बॉडी पे पेंट, ब्लू कलर का पेंट हो गया, बाहर आई वो ब्लू पेंट पे, ब्लू हो गई, यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो ब्लू कलर की हो गई ये तो। ओ, ओ। तो अब उसको लगा कि अब कहीं बाकी जो लोमड़ियां हैं मजाक ना उड़ाए, देखो देखो इसके साथ क्या, आपको मजाक ना उड़ाए। तो उसने जो है ठाट बाट चलना शुरू कर दिया। अरे तू, अरे यस आई एम सो स्पेशल, तुम लोग भाई लो क्लास लोग भैया, ये देखो हाई क्लास कलर, वाह, अरे वाह, अच्छा तो ये हाई क्लास है, अच्छा तो हाई क्लास कैसे बनते हैं, कहते कुछ नहीं, वहां ड्रम पड़ा है, उसमें जाना होता है, छलांग मारो, देन यू कैन आल्सो बिकम हाई क्लास। अच्छा ऐसा क्या, हेलो, सबने कूद मार करके अपने आप को ब्लू कर लिया। सो बैड एसोसिएशन खुद तो बुराई में रंगा हुआ है, साथ में औरों को भी रंगता है। दे वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ देयर क्लब मेंबर्स, so that is what bad association does. So we should be very conscious against bad association, otherwise we would get distracted so very easily by these various things. तो इसीलिए फोकस बनाने का मतलब क्या है, फोकस के लिए बहुत जरूरी है, firstly we should have remove all the objects of distraction, also we should learn something very positive, we should have short term reminders, and then we should also have holy time and holy space. We should get into positive, we should give our mind a positive engagement, we should stay in good association and stay away from bad association, so that ways we can bring in focus in our life. और होता क्या है ना, हमारा अगर लक्ष्य क्लियर नहीं होता, उससे भी we get distracted. We should have लक्ष्य। जैसे मैं जानता हूँ कई मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं जो बीटेक की तैयारी कर रहे थे, they were very focused, बिहार अगले साल आईआईटी क्रैक करना है, आईआईटी अगले साल आईआईटी निकालेंगे यार, अगले साल आईआईटी निकालेंगे हम लोग, तो बड़े फोकस होकर पढ़ते थे। पर जैसे ही इंजीनियरिंग में हो गया, उसके बाद दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड, अब तो जी ये यहाँ गेम्स खेल रहे हैं, यहाँ खेल कूद, यहाँ लड़कीबाजी, घूमना फिरना, दिस दैट, एंड स्कोरिंग पुअर मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन देयर बीटेक, जबकि एंट्रेंस के लिए इतनी तैयारी की, क्यों, फोकस था, क्योंकि ना मेरा लक्ष्य है अगले साल आई गॉट एन एंट्रेंस एग्जाम, मुझे ना उसको क्रैक करने का लक्ष्य। सो दैट मींस वी शुड हैव अ गोल टू अचीव, पुट इन फॉर एफर्ट्स, हो सकता है उसको प्राप्त कर पाए ना कर पाए, अंडरस्टूड, दैट्स द रिजल्ट, रिजल्ट से अटैच नहीं होना। लॉर्ड कृष्णा सेज don't be attached to the result. He never said that you should not have a goal, but you should not be attached to the results like that. So कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुर् माते संगोस्तो कर्मणि. So इसीलिए हमें we should have a very focused goal in our life, whether spiritual goals or whether your academic goals, but we should have that also inspires focus in our life. All right, I'll stop here now. I'll take few questions. किसी का कोई सवाल हो, you may ask. सेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सवाल है तो वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है वो अपने कैमरे ऑन कीजिए ताकि प्रभु जी के साथ बिताइए इस नॉलेजेबल शाम को हम यादगार बना सकें। Okay, किसी कोई सवाल है? Anybody has any question? Let me check in the chat box window. Chat. Okay. All right. So यहाँ पर आवा टॉक्सिक पीपल को ऑफिस एरिया में कैसे डील करें? Okay. टॉक्सिक लोगों से बस हमें दूर रहना होता है और कुछ नहीं. That's it. Just you know that who all are toxic people. So we just maintain distance from the toxic people. टॉक्सिक लोग बस हरे कृष्णा बोले, गुड मॉर्निंग सर, ओके सर, कुछ चर्चा करने के लिए आया हो क्या? मुझे कुछ टॉक्सिक निकालना था. And actually I know I just got a meeting, so मुझे जाना होगा. हाँ? Okay, see you after some time. Huh? Okay, all right. Bye bye. Move on. That's it. You can stay away. Okay, Radha Krishna Prabhuji, can you tell us about law of attraction? Okay, law of attraction क्या है? Law of attraction is bogus thing. क्योंकि law of attraction के अंदर क्या होता है? Law of attraction क्या बोलता है? अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो एक कायनात षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे. राइट? ये है law of attraction. पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शिद्दत से किसी को चाहा था पर वो चीज उसको नहीं मिली. एक्चुअली इतनी शिद्दत से कि अपने खून से लेटर लिखे उसको, ओ माय सेन्योरिटा, आई लव यू सो मच. डेस्परेट है उसके लिए, कायनात ने षड्यंत्र नहीं रचा कि उसको उसे मिला दे. वो सेन्योरिटा किसी और के साथ निकल गई. ओ लॉर्ड,
Who has, of course, there are cases like that. क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एक चीज को कवर नहीं करता, वो है लॉ ऑफ कर्मा. कोई चीज अगर आपके कर्मों में नहीं रखी, इवन इफ यू बिकम डेस्परेट फॉर इट, यू विल नॉट गेट इट. आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज डेस्परेट टू गेट इनटू IIT, और हर रोज 14 घंटे पढ़ता था वो, 14 आवर्स एवरी डे. और जब उसका IIT में नहीं हुआ और उसका किसी छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया, उसका बेचारा इतना दुखी था वो कि मेरा छोला कुलचा इंस्टीट्यूट में हो गया यार, मेरा IIT में नहीं हुआ. ओह नो मैन, इतना दुखी हो गया that he was went to depression. अब कायनाती षड्यंत्र नहीं रचा उसको भाई IIT में करा दे. 14 घंटे पढ़ रहा था बंदा, बहुत मेहनत करता था. माय गॉड, किताबें चार्ट रखी थी उसने. नहीं हुआ. So that is law of attraction. अच्छा है, पर वो अपने आप में incomplete है. Like that. Of course, we may be determined to achieve something, knowing that if it is not in my karma, I may not get it. Okay. But yes, of course, हमें अपना पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए. We should do our duty nicely. Okay. Now let's see how can we balance our spiritual and material life like timetable. Okay. In the morning, for students, I would say in the morning you chant Hare Krishna. You may go to temple for darshan. The rest of the day you do your duties, you do your studies. Very nice. Like that. ऐसे नहीं पूरे दिन जो है हम spiritual ही लगे रहेंगे. Student life में you should study very well throughout the day. In the morning you should chant Hare Krishna, read Bhagavad Gita for say 15 minutes, and then rest of the day you focus on your studies very well. इस तरह से मैनेज कर सकते हैं हम एवरी लाइफ. चैंटिंग के समय में चिंता करता हूँ बट नॉट चैंटिंग. ओके, अगर उस वक्त आपको बहुत ऐसे ख्याल आ रहे हैं, जस्ट लाउडली चैंट, दैट इज वेरी हेल्पफुल. ओके, एंड आल्सो यू कैन हैव हरे कृष्ण महामंत्र कार्ड, तो उसमें आप चैंटिंग जो है देख सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. So that also helps in staying away from distraction. Yeah. How to control my brain? By spiritual knowledge, you can control your brain. Why does Lord Krishna give us uncontrollable senses and mind? Krishna has not given us uncontrollable senses and the mind. He just gave us senses and the mind. We have made them beyond our control because we misuse them. ऐसा, तो हमने उसको misuse करके हमने out of control कर दिया है. जिससे अपनी spiritual potency को बढ़ाएंगे और इसको rightly engage करेंगे, अपने brain को, अपने mind को, अपने senses को, it would be controlled. Okay, how to deal with people who are jealous? If somebody is jealous with you, just be neutral. ना ऐसे व्यक्ति से मित्रता करो, ना ऐसे व्यक्ति से द्वेष करो. सांप से ना दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी. सांप से दुश्मनी करो तो बदला ले लेगा आपसे. और अगर बहुत दोस्ती कर ले, अरे मेरा प्यारा सांप, सांप हो तो न्यूट्रल. सो ईर्ष्यालु लोगों के प्रति जो है न्यूट्रल रहना चाहिए, ना उनसे दोस्ती ना उनसे शत्रुता. वो जेलस करता है हमारे से, ओके, मूव ऑन, दैट्स इट. सो स्टे न्यूट्रल टुवर्ड्स jealous people. Okay, how to improve sattvic determination? By eating sattvic, by seeing sattvic, by hearing sattvic. Like that. वो कैसे आता है? When you engage in spirituality. Spirituality say we have more sattvic seeing, sattvic eating, sattvic smelling, sattvic hearing. Then our hard disk inside becomes influenced by sattvic, and then we can have sattvic determination. Yeah. How to stay always motivated? Motivated for what? तो बोले I am motivated to become jihadi. तो सर नहीं, वो motivation नहीं होनी चाहिए. So अगर motivation की अगर हम बात करें, so motivation should be something for towards positive, like for example studies आपने बताया यहाँ पर. So yes, so how to stay motivated to do your studies? As I just shared with you, you should know why you are studying. That's important. और जो मैंने आपको tips बताए, that if you apply, so studies में आपको निश्चित रूप से help मिलेगी. Okay, how to overcome negative emotions? By cultivating positive emotions, you can conquer negative emotions. Okay. What is the best yoga practice for focusing? Well, Bhakti Yoga is the best for staying focused. क्योंकि होता क्या है भक्ति योगा में, we are also taking blessings of God to stay focused. In other yogas, I may or may not take shelter of God for focus. But best is that to have power of God also with you to help you out in staying focused. So Bhakti Yoga is best of all the yogas. Okay, how much study a day? Well, it depends on you. अगर आप quality study करते हैं ना, अगर every day 3 hours to 4 hours of study is sufficient. अगर आप focus होकर कर रहे हैं तो. Of course, अगर medical वाले हैं, if you are into doing MBBS, then you have to study much more because you are going to deal with lives. जिंदगी से deal करने वाले हैं. So then you may have to study for 6 hours, 7 hours every day. But in case you are doing some say BTech engineering, I would say every day 3 hours of focus study is sufficient. In case you are doing non-vocational courses, the general BSc, BCom वगैरह, उसमें तो अगर आप हर रोज अगर 1-2 घंटा अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो एक बहुत है आराम से. So it depends आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, पर आप जो भी पढ़ाई करें
be very, very focused. That's important. Okay, now let me take two more questions. Okay, how to can you chant during our work? Why not? अगर आपका boss allow कर दे, why not? बिल्कुल जी. Okay, and then can you chant during the day of our work? As I shared with you, अगर आपका boss allow करे तो. Which is the best yoga practice for focusing? This we have covered. Okay, then there are many thoughts in our mind. How to get rid of unnecessary thoughts? How can I focus on one thing? That is studies. देखिए स्टडीज में विशेष रूप से इन केस यू आर फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड, देन पढ़ते पढ़ते क्या करना चाहिए आपको? लाउडली पढ़ना चाहिए. स्टडी लाउडली, ऊंचा ऊंचा बोल करके पढ़ना चाहिए. इन केस इवन दैट इज आल्सो कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन टू यू, देन स्टडी एज इफ यू आर टीचिंग. ये सोचो कि आपके आगे बच्चे बैठे हुए हैं और आप पढ़ा रहे हो. तो ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras theorem is a square plus b square is equal to c square, where a stands for perpendicular, b stands for the base, and c stands for hypotenuse. Okay बच्चों, समझ गए आप लोग? All right, a square plus b square is equals to c square. Very good. Okay, हम और आगे बढ़ते हैं. आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ रहे हो एज इफ आप पढ़ा रहे हो. जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. तो पढ़ते वक्त अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आप ऊंचा बोल के पढ़िए. ऊंचा ऊंचा बोल के पढ़ने भी अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो फिर ऐसे पढ़िए एज इफ आप किसी को पढ़ा रहे हो. उससे आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी. आई नो इट इज अ स्लो वे ऑफ स्टडिंग. प्रैक्टिस कुछ तो स्टडी करोगे, बजाय कि बैठे बैठे सोच रहा हूँ ओ मेरी जैस्मिन वो कितनी प्यारी है, वो आज उसको बोली ये राहुल तुम भी बहुत क्यूट हो. और ये सोच सोच के मैंने घंटे घंटे बिता दिए अपने. और भाई तेरी पढ़ाई का क्या होगा अब? सो दैट इज वन शुड स्टडी loudly, or worst case scenario even as if you are teaching. How to overcome addiction से कैसे बचे भला? एडिक्शन से बचने का तरीका है अच्छी क्वालिटी के एडिक्शन लेकर के. When you have higher taste, a better addiction, so lower addiction जो है किनारे हो जाती है. So in this way we can deal with addictions. Okay. How to align our material goals with spirituality. आप ये कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, I am to use this in service of God and humanity in future. Like that. Like मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनवा ले, होता है मेरे को कहीं वेबसाइट बनानी पड़े अगर भगवान की तो मैं ये सोच के पढ़ता था तो मैं अच्छे से पढ़ता था. सो अगर आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं, अगर वैसे सोच चले अगर भविष्य में कहीं मुझे ऑडिट करना पड़ा, मुझे किसी डिवोटी की हेल्प करनी पड़ी, तो सो आई शुड नो अकाउंट्स वेरी वेल. लाइक दैट. तो आप जो भी पढ़ें ये सोच के पढ़ें दैट आई यूज दिस नॉलेज इन सर्विस टू गॉड. सो फिर आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे और उस पढ़ाई करते करते जो है आपको याद रहेगा. यू नॉट फॉरगेट गॉड. सो दैट्स आल्सो वेरी हेल्पफुल. ओके, एक और सवाल है, हाउ टू टेक केयर ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड. ओके, हाउ मच स्लीप इज रिक्वायर्ड इन द मॉर्निंग. या वैसे तो देखिए अगर आप एज आई टोल्ड यू, इफ यू स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली, दैट इज द बेस्ट. सो आपको फिर सोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. यू स्लीप फॉर 6 hours, which is very nice. You sleep by 9, get up by 3, or sleep by 10, get up by 4. Very nice. Little chanting of Hare Krishna and then study very well. Morning hours are the best. Okay, how we can't avoid negative people, as I shared with you. Just negative people को साइड करना होता है. वो आ जाए, आपको पता है नेगेटिव आदमी है तो नेगेटिव व्यक्ति आ गया, hey hi, I want to share some negativity with you. अच्छा ओ अरे एक्चुअली आई एम टू गो नाउ. मेरे को ना मुझे जस्ट अभी भी याद आया, आई एम टू गो. चलो ओके, ठीक है, ओके नाइस मीटिंग. दैट्स इट. नक्की कर दो और आगे बढ़ जाओ. नेगेटिव बोल से बस आपको पता है ना कौन नेगेटिव है. नेगेटिव व्यक्ति क्या करेगा? निंदा ज्यादा करेगा. कहता है वो जो नहीं है, अरे वही जो चश्मा लगा के आता है, बड़ा बनता है अपने आप को. आपको पता है वे नेगेटिव आदमी कोई प्रोडक्टिविटी वाली बात नहीं करने वाला. ये निंदा चुगली करेगा और आपका टाइम भी खराब करेगा, मन भी खराब करेगा. Move on. That's it. तो इस तरह से हमें इन लोगों को नक्की कर देना चाहिए, किनारे कर देना चाहिए. और देखिए जो और क्या सवाल आए हुए हैं. लेट मी सी. One question, Prabhuji. हाँ. What to do and how to stay focused when family and responsibilities are becoming an obstacle at devotional place? वेल उसके लिए मैंने बताया ना, गेट अप अर्ली. देखिए सुबह 3 बजे ना कोई नहीं उठा होता, पूरी दुनिया सो रही है उस वक्त. नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल. सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक 3 घंटा वो टाइम है जिसमें पूरी दुनिया सो रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सब सो रहे हैं. तुम लोग सोते रहो, मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. दैट्स इट.
लोग अपना 6 बजे उठते हैं, मंजन करते हैं, थोड़ा अपना एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे। तो इसलिए जो है दिन में फिर भी डिस्ट्रैक्शन रहती है, लोग जगे हुए हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इनकेस आपकी फैमिली की दिक्कत भी है, फैमिली सब बोले सब उठते हैं 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं, कोई समस्या नहीं है, उससे पहले आप उठ करके पढ़ाई शुरू कर दो। So that's a way to deal with it. One more question. I want to learn Srimad Bhagavatam and other scriptures. Wow. So in day, Wow. how we can balance and how much study we have to do studies too. Well, I would recommend कि आप morning में you chant and stay study Bhagavad Gita और Bhagavatam for 15 minutes to half an hour. Rest of the day you do your studies very well. अगर आपको समय मिल जाता है, then of course दिन में भी आप समय निकाल सकते हो, वीकेंड पे समय निकाल सकते हो, छुट्टी का दिन है आपने 1 घंटा निकाल भी दिया तब, that's very good. पर every day के लिए मैं recommend करूंगा in the morning you study for 15 minutes to half an hour and then rest of the day you take care of your normal studies. One more question. How to create good habits in us? By cultivating good habits. Good habits जो है cultivate की जाती हैं actually. तो उससे हम उसको शुरुआत करते हैं with something small. जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, think big, start small. बड़ा सोचो, नहीं शुरुआत छोटे से करो। जैसे अगर हम कुछ बड़ी अच्छी आदत डालना चाहते हैं, तो let's start with small. So for example, you want to get up by 3 o'clock. अब 3 बजे उठना है। अब सोचो, आज हमने अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर सुना, अब हमको इंस्पिरेशन मिल गई, मोटिवेशन, कल मैं 3 बजे उठूंगा। कल आप नहीं उठ पाओगे, क्योंकि आप हर रोज 7 बजे उठते हो, एकदम 3 बजे कैसे उठ जाओगे? तो स्टार्ट स्मॉल। मैं 7 बजे उठता हूँ ना, अब मैं कल से 6:30 बजे उठूंगा, 6:30 बजे, 1 महीना 6:30 बजे, उसका फिर अगला महीना 6 बजे, उसका अगला महीना 5:30 बजे, उसका अगला महीना 5 बजे। ग्रेजुअली जब हम कोई चीज लेकर के आते हैं, दैट इज मोर टेंजिबल, दैट इज मोर सब्सटैंशियल। Next question. Prabhuji, even we work hard but not able to achieve our goal, although away from distractions. देखिए, अगर आपने पूरा प्रयास भी किया और हमें डिस्ट्रैक्शन से बचे भी, आप डिस्पाइट दैट अगर आपको कुछ नहीं मिला, तो आप ये सोचिए चलिए कि आपकी वो डेस्टिनी में नहीं था, इट वाज नॉट इन योर डेस्टिनी। तो क्या आनी प्रयास हो गया, लाइक मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं एमबीबीएस की मैंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। मैंने कि मैं एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा। मेरे माता पिता बोला करते, पुत्र हमारे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, बेटा तू डॉक्टर बन के दिखाए। हमने कहा हाँ माँ, मैं डॉक्टर बन के जरूर दिखाऊंगा माँ, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा, देख बेटा तूने इतनी पढ़ाई की है, आप इंजीनियरिंग भी के एग्जाम भर दे, एंट्रेंस एग्जाम, मान ले तेरा डॉक्टरी में नहीं हुआ तो। मैंने कहा हाँ चलो बात तो सही है, वैसे पढ़ाई तो सेम ही है दोनों की, एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स मेरे पास था ही वैसे भी, ठीक है वो ही भर देते हैं। अब मेरे इंजीनियरिंग में तो सब जगह हो गया, मेडिकल में हुआ लेकिन तमिलनाडु में हो रहा था वो। पिता ने कहा बेटा तमिलनाडु तो मैं नहीं भेजूंगा बेटा तेरे को, मैं तेरे पे भरोसा नहीं है, तो इसीलिए रखूंगा तो यहीं पर ही, तो भरी तो इंजीनियरिंग कराऊंगा तेरे से, तो भरी डॉक्टर नहीं बन पाया कोई दिक्कत नहीं, तेरे को दूर नहीं भेजूंगा, तो खाने पीने का होश नहीं रहता अपना ना। तो इस तरह से मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा। हो गए क्या, बन गए इंजीनियर बन गए। तैयारी किससे की थी, मेडिकल की, चले गए किसमें, इंजीनियरिंग में। तो अब मेरे को मेडिकल यानी कि डॉक्टर बनना मेरी डेस्टिनी में नहीं था, प्रयास मैंने पूरा किया। आई यूज्ड टू मेक नाइस स्केचेस, ड्राइंग्स बनाता था, कॉकरोच की, मेंढक की, स्केलेटन की, आर्टेरियल सिस्टम, वीनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब बना के हमने सुंदर डायग्राम बनाया कि एक दिन हमारा पुत्र बनेगा जी डॉक्टर, और डॉक्टर साहब बन गए, इंजीनियर साहब बन गए। तो ये मेरे डेस्टिनी में नहीं था टू बी अ डॉक्टर। सोचता मैं डॉक्टर बनता, कहीं पता नहीं कितने लोग निपट जाते बेचारे मेरे से, तो भगवान ने कहा नहीं बच्चे डॉक्टर ना बन, तो इंजीनियरिंग बन जा, तो कोडिंग कर ले, C++, जावा, मर जावा वो कर ले, नहीं तो पता नहीं तो निपटा देगा कुछ लोगों को। सो दैट फेस मेरी डेस्टिनी में नहीं था टू बी अ डॉक्टर। इंजीनियरिंग थी तो ठीक है, फिर इंजीनियरिंग में निकले, फिर हम वो पढ़ाई शुरू कर दी। सो अगर आपने पूरा प्रयास किया लेकिन आप कुछ नहीं बन पाए, अगर वो चीज नहीं हासिल कर पाए, तो ये लेके चलना चाहिए ठीक है मेरे प्रारब्ध में नहीं था, इट्स ओके, मूव ऑन। Prabhuji, how can we cultivate positive emotions when your parents don't allow you to go to temple due to COVID-19? You don't get spiritual association. या उसमें क्या है, थोड़ा नौटंकी कर सकते हो आप। नौटंकी क्या करनी है उसमें, थोड़ा दिखाओ कि ना आपको डिप्रेशन हो रहा है, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, मेरा दम घुट रहा है, क्यों दम घुट रहा है बेटा, क्या हो गया, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अजीब सा लग रहा है,
मैं एक बार भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाना चाहता हूँ, आह मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, पेरेंट्स कहेंगे चलो भाई एक बार मंदिर ले चलते हैं, पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चे को, अरे हमारा बच्चा, आओ पिंकू आओ चलो मंदिर चलते हैं, राधा गिरधारी चलते हैं, आओ चलो चलो मंदिर ले आएंगे। बस बड़ा अच्छा लगा। हफ्ते में एक बार आ जाऊंगा ना, ये कभी भी मेरे को ये स्ट्रोक वगैरह नहीं पड़ेगा। हाँ ले आएंगे बस ये सब ना हमारे बच्चे को, अरे मेरा लाल, मेरे बर्फी, मेरा कलाकंद, मेरी जलेबी, अले मेरा बच्चा। तो इसलिए अगर पेरेंट्स अगर नहीं आने देते मंदिर, थोड़ी नौटंकी कर दो, थोड़ा ड्रामा कर दो। ऐसे भगवान की सेवा में ड्रामा करना अच्छी बात है, किसी का बुरा नहीं कर रहे इसके अंदर। भगवान के नजदीक जाने के लिए ड्रामा करना पड़े, अरे बिल्कुल करो, जी भर के ड्रामा करो, खूब बढ़िया। क्या हो गया पुत्र, क्या हो गया? पता नहीं, मंदिर जाने की इच्छा सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है। चलो भाई चलो, अरे ले चलते हैं इसको, पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चे को, अरे चलो चलो बच्चा चलो। वैसे माता पिता मना नहीं करते, लेकिन अगर ऐसे नास्तिक माता पिता हो तो उनको थोड़ा चकमा देकर के मंदिर पहुंचना जरूरी है भाई। Prabhuji, can you please give details of Bhakti Yoga? डिटेल्स ऑफ भक्ति योगा तो देखिए उसमें फिर अब 2-4 घंटे लग जाएंगे, बट यस, chant Hare Krishna, stay regularly in association of devotees, read Bhagavad Gita at least for 15 minutes or so, और आप ये करते हैं and have Krishna Prasad. So A, B, C, D. A for association of devotees, B for books like Bhagavad Gita, Bhagavatam, C for chanting Hare Krishna, D for diet of Krishna Prasad. भक्ति योग यही है, A, B, C, D. Is karma true? Is law of karma true? Of course law of karma is true. किसी को थप्पड़ मारो, आपको अगर थप्पड़ पड़ता है ना, इसको बोलते हैं law of karma। कहता भाई तूने क्या कहता है, कहते हैं मैं उसको थप्पड़ मारा। फिर for every action there is equal and opposite reaction, that's law of karma। ये न्यूटन थर्ड लॉ भी है, और साथ ही ये न्यूटन का ये साथ ही लॉ ऑफ कर्मा भी है। for every action there is तड़ाक equal and opposite reaction। oh yes। अगर आप ब्रश नहीं करते अपने दांतों में, फिर आपको वहां कीड़ा लग जाता है 1 महीने बाद, ये क्या है? एक्शन नहीं किया तो एक्शन आपका क्या था, दांत साफ नहीं किया, रिएक्शन क्या मिला, दांत सड़ गए। एक्शन रिएक्शन, तो लॉ ऑफ कर्मा इज दैट, इट वर्क्स। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। Okay, what to do after failure, the context of destiny and hard work. Should I take this last question or should I take another last question? No, sir, you take this last question. Okay, so how to understand between hard work and destiny? होता क्या, देखिए हार्ड वर्क भी हम करते हैं और डेस्टिनी भी चीज है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लाइट में हूं, अब फ्लाइट जा रही है ऑस्ट्रेलिया, ये मेरी डेस्टिनी है दैट दिस फ्लाइट वुड लैंड अप इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब मैं फ्लाइट में हूं, अब मैं उस वक्त क्या करता हूँ, सोता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, पता लगा मैंने एयर होस्टेस सीटी मारी, एयर होस्टेस, उसने सैंडल उठा करके मारी, ठड़ाक, यहाँ चोट लगी, अल्लाह जी। अब अपनी डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए हम क्या करते हैं, ओके, दैट इज आवर फ्री विल, आवर चॉइसेस। तो इस प्रकार से चॉइसेस और डेस्टिनी दोनों साथ साथ चलते हैं। हम अपनी डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए क्या चॉइसेस करते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स आवर फ्यूचर्स डेस्टिनी, लाइक दैट। तो इस तरह से चॉइसेस भी हैं, डेस्टिनी भी है, सिर्फ डेस्टिनी भी नहीं है, सिर्फ चॉइसेस भी नहीं है। जैसे हम कई चीजें हम चूज नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का फेस कट, कोई सोचे कि ना मैं इतना गोलू गोलू दिखता हूँ, काश मेरा ऐसा चेहरा होता एकदम जैसे कि कहते हैं अलेक्जेंडर चीक्स, वैसे नहीं है। आई कांट चेंज माई पेरेंट्स, कहते अरे मेरे पेरेंट्स ये क्यों हो गए, काश मेरे पेरेंट्स बिरला टाटा होते, कितना अच्छा रहता ना। वी कांट चेंज आवर पेरेंट्स, राइट। सो ऐसी कई चीजें जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, और कुछ चीजें हैं हम चेंज कर भी सकते हैं। सो लाइफ इज अ मिक्स ऑफ both actually. How to deal with failure? We deal with failures by learning from the failures. आपकी लाइफ में फेलियर्स है ना, कोई लेके चलो, दे आर लर्निंग लेसन्स। और फेलियर्स जो है लाइफ में इतने प्रेशियस लेसन्स लेकर के आते हैं, दे आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी हार्ट डीप, बहुत हार्ट टचिंग होते हैं वो लेसन्स। तो इसलिए वी शुड टेक फेलियर्स एज अ वे टू लर्न, एज अ वे टू ग्रो। So sometimes I win, sometimes I lose. No, sometimes I learn, sometimes I win, sometimes I lose. Nah, learn. So sometimes I win, sometimes I learn. With this attitude, we should move ahead. ठीक है जी, should I stop here now?
जी प्रभु जी, हमें काफी सारे All right. फीडबैक मिलते हैं कि उन्हें प्रभु जी को लाइव थैंक यू कहना है। सो आज हम चांस दे रहे हैं आपको, जिन्होंने भी सबसे पहले अपना हैंड रेज किया है उसे हम अनम्यूट करेंगे एंड वो प्रभु जी को लाइव अभी थैंक यू कह सकते हैं। ओके, सो धृति रेज्ड हैंड। तो धृति Okay, आपको Dhriti. अनम्यूट करते हैं। Yes, beta. Dhriti. कि धृति यू मे स्पीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हो प्रभु जी। I would like to thank you not only for this session but for every lecture that you have been delivering. आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। Okay. आप क्या पढ़ रहे हो बेटा? What are you studying? What are you doing nowadays? 10th में हूँ प्रभु जी। Oh, very good, very good. आगे फिर क्या बनोगे? क्या करना है आगे लाइफ में? प्रभु जी कंफ्यूज्ड हूँ। कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, भगवान आपकी हेल्प करेंगे बेटा, ठीक है? Stay focused, all the very best. Thanks to you also. थैंक यू प्रभु जी। Thank you बेटा. थैंक यू सो मच प्रभु जी, हमारी इस शाम में आने के लिए, इस शाम को इतना शानदार बनाने के लिए। शुक्रिया हमें इतनी अच्छी बातें डिस्ट्रैक्शन पर बताने के लिए। तो प्रभु जी का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रोफेसर माधुरी अग्रवाल को। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो हम हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है प्रभु जी कि हमें आपके मुखारविंद से इतने सुंदर शब्द को श्रवण करने का मौका मिलता है प्रभु जी। इसके साथ साथ ऐसा बताया जाता है कि जो बातें मुख से निकलती है वो कानों तक पहुंचती है, और जो बातें हृदय से निकलती है वो हृदय में स्पर्श करती है। और बिल्कुल प्रभु जी, हम ये देखते हैं कि जब भी आप एक एक शब्द कहते हैं वे इतनी सुंदरता से, इतने हास्य रूप में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें वो बातें एकदम हृदय तक पहुंच जाती है। It is said that it is heart to heart transmission and then it is transformation. So it is exactly that which is happening Prabhuji, and we are very thankful to that. Shri Prabhupada ji श्रीमद् भगवत गीता में बड़े ही अच्छी तरह से एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति का डेफिनेशन बताते हैं। वे कहते हैं कि सेल्फ रियलाइज्ड, एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति वो होता है जिसने बहुत ही गहराई से शास्त्रों का अध्ययन किया है, अथवा वे व्यक्ति विशेष के हिसाब से उस ज्ञान को पुनः प्रकट कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी हम प्रभु जी पूर्ण रूप से आप में देखते हैं कि भले ही वो व्यक्ति एक बालक हो, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति हो, या फिर वे एक यूथ नौजवान हो, या फिर एक वृद्ध व्यक्ति हो, आप हर एक व्यक्ति को इतने प्रेम से, इतने हास्य रूप में अपने शास्त्रों के ज्ञान को प्रकट करते हैं कि वो अचंभित ही रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, हम देख क्या रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं। वे कुछ पलों के लिए ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्या ये हम किसी एक एंजॉयमेंट सेशन में आए हैं wherein we are being so happy, because usually people have a very typical idea, ओ लेक्चर्स होते हैं, बहुत बोर होता है, पर जो आपका इफेक्टिवनेस है, इतना स्पष्टता है, इतनी दक्षता है, आप इतने अच्छे रूप से इसको प्रकट करते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है प्रभु जी। और आपका रिश्ता सीएमसी के साथ प्रभु जी, ये शुरुआत ही आप ही के साथ हुई है प्रभु जी। ये हमारा सौभाग्य है प्रभु जी कि आप ही के कारण हम हैं, आप ही से ये आपका घर है प्रभु जी, या हम कहेंगे आप से ही हमारा घर बनता है। आप हमारे ही इस परिवार की वजह से, हम आपकी वजह से है प्रभु जी। और आपसे निवेदन है प्रभु जी कि जब भी हो सके प्लीज हमें आकर हमें आपका एसोसिएशन प्रदान कीजिए। हम 365 दिन आपसे दिन रात सुनने के लिए लालायित रहते हैं, और आप सभी से आपसे निवेदन है प्रभु जी की कृपा करके हम पे कृपा करिए, क्योंकि मैं गलत बिल्कुल नहीं होंगी कहने में कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है वे सभी आपके फैन हैं। ये बहुत ही अच्छे आपके रुके रहते हैं कि ओह इट्स अमोघ लीला प्रभु जी, वी हैव टू बी देयर। और उनको अगर रात में भी बोल दिया जाए, और ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है प्रभु जी, जब बच्चों से बाद में बात की जाती है, वे जब उठकर कहते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, अमोघ लीला प्रभु जी, बिकॉज प्रभु जी एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बी हैप्पी, एंड द हैप्पीनेस जो आपके हृदय में दिखती है, आपके चेहरे पे दिखती है प्रभु जी, वो बहुत ही ज्यादा सबको भा लेती है। एंड जो इतने
अच्छे प्रेममय अंदाज से आप समझाते हैं प्रभु जी, ये बहुत ही ज्यादा हमें इंस्पायर करता है। तो आप निवेदन है प्रभु जी, कृपा करके CMC के साथ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए प्रभु जी। और जब भी आप फ्री है प्रभु जी, हम चाहेंगे कि आप निरंतर, अगर हो सके तो हर हफ्ते, पर शायद आपके लिए थोड़ा सा बिकॉज अदर प्रोजेक्ट्स की वजह से आप व्यस्त हो, पर जब भी हो सके प्रभु जी कृपा करके अपना एसोसिएशन प्लीज 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 हमें प्रदान करिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर बीइंग देयर विद अस। Thank you so very much for such wonderful words. Thank you very much for your love and affection, all of you. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare All the Krishna. best. Thank you. ओके, तो वक्त आ गया है अभी आप लोगों से अलविदा लेने का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन 1 अक्टूबर थर्सडे को 5 o'clock शाम में जूम पर GST सेशन में।